तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं एडुगातामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पीसीएमबी के बारे में। जैसे कि अपने वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा या फिर बोर्ड पे भी हेडिंग आप पढ़ रहे होंगे, वाई नॉट पीसीएमबी। पीसीएमबी हमें सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर नहीं तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आज वीडियो में जानेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप क्लास 10th से क्लास 11th आओगे तो आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना पड़ेगा। एंड स्ट्रीम सिलेक्शन करते समय टू बी मोर प्रिसाइज, जब आप साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे आपके पास आएंगे 3 ऑप्शन सब्जेक्ट्स के चूज करते समय। पीसीएम जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होगा, पीसीबी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, एक थर्ड ऑप्शन आएगा पीसीएमबी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी चारों रहने वाले हैं, जिसमें 2 हेवी सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड बायोलॉजी एक साथ रहने वाला है। अब आपको रफली ये तो पता ही होगा कि पीसीएम में मैथ्स कंसिडर करके मुझे इंजीनियरिंग या फिर उस फील्ड में आगे करियर बनाना है, उसी तरह से पीसीबी में बायोलॉजी कंसिडर करके मुझे मेडिकल या फिर उस साइड में अपना करियर बनाना है। बट पीसीएमबी क्यों करना चाहिए? तो आप बच्चों को जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना पीसीएमबी के बारे में, आपको किसी ने ये कहा होगा कि पीसीएमबी कर लो जिससे आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो और जिससे आप बायोलॉजी लेकर मेडिकल भी कर सकते हो। मतलब उसमें बायोलॉजी भी है और मैथमेटिक्स भी है, जिससे आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो और मेडिकल भी कर सकते हो। बट जितना आसान ये कहने में लग रहा है ना, उतना आसान एक्चुअली में है नहीं। और ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं जब तक कोई स्टूडेंट आपको बताता नहीं है कि पीसीएमबी क्यों नहीं लेना चाहिए। जो पीसीएमबी बच्चे लेते हैं ना, उनकी एक हालत होती है, वो होता है ना घर का ना घाट का, ना वो मैथ्स ढंग से कर पाते हैं ना फिर वो बायोलॉजी ढंग से कर पाते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो नॉर्मल है, जो आपकी तरह और मेरी तरह। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पीसीएमबी को भी क्रैक कर लेते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स। मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा, वो तो है ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बट जो आपके और मेरे तरह जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, जो लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन रहने वाला है। समझ में आया? अब देखो, जो बच्चा पीसीएम लेके जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको इंजीनियरिंग करना है, या फिर जो बच्चा पीसीबी लेके मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जब वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा उसके साथ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। अब जैसे ही वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा ना, उसे ये बताया जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितना वॉल्यूम में पढ़ना है, 11th में कितना पढ़ना है, 12th में कितना पढ़ना है, कितना पोर्शन आपका रहने वाला है एंट्रेंस एग्जाम में, ये बताया जाएगा। बट ये नहीं बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है, हाउ यू हैव टू स्टडी, ये आपको नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, इतने ज़्यादा कंपटीशन में हर एक बच्चे की पढ़ने की कैपेबिलिटी अलग होती है, और जैसे हर एक बच्चे की पढ़ने की कैपेबिलिटी अलग होती है, उसी तरह से हर एक बच्चे की पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। अब हर एक बच्चे को तो टीचर आके ये नहीं बताएंगे कि आपको इस तरह से पढ़ना है बेटे, उस तरह से पढ़ना है। तो इस चीज़ का जो सोल्यूशन है, किस तरह से पढ़ना है, ये बच्चे खुद फाइंड आउट कर लेते हैं। बट एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि इस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करते करते उनका पूरा 1 साल निकल जाता है। अब 1 साल निकलने के बाद, यानी कि 11th स्टैंडर्ड पूरा निकल जाने के बाद, जब 12th स्टैंडर्ड में आते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से कंसेप्ट को समझना है, किस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कितने पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। और ये सब चीज़ करने के बाद एट द एंड ऑफ 12th स्टैंडर्ड वो नीट एग्जाम को फोड़ देते हैं या फिर जेईई एग्जाम को फोड़ के बढ़िया सा स्कोर, बढ़िया सा रैंक वो लाते हैं। बट अगर यही केस ऑफ सिनेरियो में अगर पीसीएमबी के स्टूडेंट्स को मैं उठा के रख दूं, तो पीसीएमबी के स्टूडेंट्स भी सिमिलरली 1 साल लगाएंगे किस तरह से हमें पढ़ना है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने में। जब उन्हें पता चल जाएगा दैट इज इन द 12th स्टैंडर्ड, तो 12th स्टैंडर्ड 1 साल में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जैसे हेवी सब्जेक्ट अपने कंधे पर उठा के वो चल नहीं पाएंगे। अगर चल भी पाते हैं तो बढ़िया स्कोर नहीं कर पाएंगे, जिसका पूरा इफेक्ट आपके 12th के परसेंटेज में हो सकता है, होगा ही होगा, क्योंकि आप मैथ्स और बायोलॉजी जैसे हेवी सब्जेक्ट्स को उठा के चल रहे हो। अब देखो, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीएमबी करना इम्पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, वो पॉसिबल है। बट अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज टू बी प्रिसाइज अबाउट योर फ्यूचर। आपको आपके फ्यूचर को लेके प्रिसाइज रहना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा कि मुझे पीसीएम ही करना है, मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, या फिर उस मैथ सब्जेक्ट को लेके ही मुझे अपना करियर बनाना है, ये आपको सिलेक्ट करना है, या फिर मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको कंसिडर करके ही मेरा फ्यूचर बनाना है, ये पहले से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप ये सोच नहीं सकते कि मैं पीसीएम भी लूंगा,
जिससे अगर मैथ्स में बढ़िया स्कोर आता है तो मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा, अगर बायोलॉजी में बढ़िया स्कोर आता है तो मैं बायोलॉजी करूँगा। ये नहीं सोचना है। एक समय पर दो पत्थरों पे पैर नहीं रखना है। एक ही पत्थर पे पैर रखिएगा, बट रखते समय बढ़िया सा रखिएगा, बढ़िया सा बैलेंस बना के रखिएगा। आपका टारगेट सिंगल टारगेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर 10th में मुझे मैथ्स भी पसंद था, मैं मैथ्स में भी बढ़िया स्कोर कर रहा था, और साइंस में जो बायोलॉजी था वो भी पसंद था, उसमें भी बढ़िया स्कोर कर रहा था, इसीलिए मैंने पीसीएमबी लिया। बट बेटे, जब आप पीसीएमबी लोगे ना, उससे पहले एक बार सिलेबस को पढ़ लेना। सिलेबस 11th-12th का, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे 11th-12th में बायोलॉजी इन डेप्थ जा चुका है, कैसे 11th-12th में मैथमेटिक्स डिफिकल्ट हो रहा है, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको बायोलॉजी सच में करना है या नहीं, मैथमेटिक्स सच में करना है या नहीं, और उसी के बाद सिलेक्ट करना। अगेन, मैं किसी बच्चों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा। अब आप पीसीएमबी ले सकते हो, अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है, कुछ यूनिक करना है तो पीसीएमबी ले सकते हो, बट उतना प्रेशर हैंडल करने का, उतना लोड बेयर करने का आप में कैपेसिटी रहना चाहिए। नहीं है तो कैपेसिटी बढ़ा लो अपनी। समझ में आया? तो ये वीडियो में जो सजेशन दिया, अगर आपको पसंद आता है, वैल्यूएबल लगता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।